आज की कहानी बंदोबस्त। जैसे ही राशि अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो देखा कि अम्मा जी अपने बेटे रमन के पास बैठे कुछ खुसुर पुसुर कर रही हैं। जैसे ही उन्होंने राशि को देखा एकदम से चुप हो गई और अपना सिर का पल्ला ठीक करते हुए बोली, क्या कर रही है बहुरिया? कब से देख रही हूँ इधर से उधर हो रही है। उनकी बात सुनकर राशि बोली, अम्मा जी कल भतीजे का जन्मदिन है ना, तो मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ। अब कल सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगी तो सोचा कि सोने के पहले कुछ काम निपटा दूं ताकि सुबह देर ना हो। उसकी बात सुनकर अम्मा जी ने रमन को इशारा किया जैसे कह रही हो कि देखा मैंने कहा था ना मायके जाने की तैयारी कर रही है। पर बात को पलटते हुए बोली, तो अकेले कैसे जाओगी? कुछ बंदोबस्त किया है या भाई लेने आ रहा है? उनकी बात सुनकर राशि एक पल के लिए हैरानी से खड़ी हो गई, फिर बोली, अम्मा जी भला मैं क्यों अकेले जाऊंगी, आपके बेटे जाएंगे ना मेरे साथ। कहते हुए राशि ने रमन की तरफ देखा, लेकिन रमन के जवाब देने से पहले अम्मा जी तुनक कर बोली, अरे यह क्यों जाएगा? इसको तो न्योता दिया ही नहीं, बिना न्योते के ससुराल जाएगा तो इज्जत घट जाएगी। आखिर यह जवाई है। अब अम्मा जी बैठी बैठी यह क्या नया पंगा फंसा रही हैं? सुनते ही राशि मन ही मन कुड़ गई, पर फिर भी बोली, अरे आपको किसने कहा था कि न्योता नहीं आया है? अभी तो आपके सामने भैया का फोन आया था और मुझसे बात करने के बाद खुद उन्होंने बात की तो भैया से, भैया ने खास कर इनसे बात की सिर्फ कल के लिए। राशि ने अपने भाई की सफाई में कहा तो अम्मा जी हाथों को नचाते हुए बोली, आय हाय, ऐसे न्योता दिया जाता है तुम्हारे मायके में, वो भी घर के इकलौते जवाई को? हे भगवान, हमने तो नहीं सुना था ना ही देखा। अरे जवाई को न्योता देने के लिए तो खास कर बेटी के ससुराल आना पड़ता है। अब आधे घंटे का रास्ता है तेरे मायके का, क्या आ नहीं सकते थे? जो फोन पर कह दिया कि कल आ जाना, इसकी कोई इज्जत है या नहीं? ऐसे ही मुंह उठा कर चल देगा? मैं अपने बेटे की इज्जत पर आज तक नहीं आने दूंगी। मैं नहीं भेज रही अपने बेटे को, तुझे जाना है तो जा। उनकी बात सुनकर राशि ने समझाना चाहा, लेकिन अम्मा जी मेरी बात को सुनिए। राशि ने पूरी बात भी नहीं की थी कि रमन बीच में ही बोल पड़ा, राशि हम तुम्हें नहीं रोक रहे हैं, तुम्हें अपने मायके जाना है तुम जाओ, कैब से चली जाना, पर मैं नहीं जाऊंगा। आखिर जवाई हूँ, मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है। बस हो गया बेड़ा गर्म। मन ही मन कुड़कती हुई राशि अपने कमरे में चली गई। जानती थी कि अब कोई फायदा नहीं, अगर रमन ने कोई फैसला एक बार कर लिया तो वो बदलने वाला है नहीं, और इसका पूरा श्रेय जाता है अम्मा जी को, क्योंकि फोन रखने के बाद रमन ने खुद कहा था कि तैयारी कर लो, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसका फैसला बदलने में अम्मा जी का तो सबसे बड़ा योगदान है। अब बाकी की तैयारियों के साथ वहाँ क्या बहाना करना है, यह भी तैयार करना पड़ेगा। सोचते सोचते राशि पलंग पर जाकर बैठ गई। अम्मा जी अक्सर यही कहती थी, पता नहीं क्यों उन्हें अपने बेटे का ससुराल जाना पसंद नहीं आता था। रमन जब कमरे में आया तब भी राशि उसे समझाने की कोशिश की, पर रमन ने दो टूक जबान देकर बात खत्म कर दी। मैं अम्मा की बात को नहीं टाल सकता। अम्मा जो कहती हैं 16 आने सच कहती हैं और सही कहती हैं, उन्हें दुनिया का तजुर्बा है। और दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। राशि ने अपना माथा पीट लिया, हे भगवान, क्या पति मिला है मुझे, अम्मा का शरण कुमार। बस अम्मा चाबी भरती हैं और ये शुरू हो जाता है। खुद की कोई सोच है या नहीं? ठीक है, अब तो बेटे को नहीं अम्मा को ही सबक सिखाना पड़ेगा। खैर दूसरे दिन राशि अपने मायके रवाना हो गई। वहाँ सबने पूछा तो इस बार राशि ने बहाना करने की जगह उनको सब कुछ सच सच बता दिया। भैया उसी समय रमन को लेने के लिए रवाना होने लगे तो राशि ने रोक दिया, भैया नहीं, आप नहीं जाओगे उन्हें लेने के लिए, छोटे बच्चे हैं क्या?
खुद की कोई सोच नहीं है उनकी। राशि की बात सुनकर उसकी माँ ने समझाने की कोशिश की। राशि बात को समझ, ये छोटी छोटी बातें ही तो घर बिगाड़ देती हैं। अब भैया जा रहा है लेने के लिए तो मना मत कर, कोई बात नहीं, भैया कहीं नहीं जाएगा, बस कह दिया ना। राशि जिद पर अड़ गई तो भैया और माँ चुप हो गए। सारा प्रोग्राम अच्छे से निपट गया और भी रिश्तेदारों ने राशि से पूछा कि कुंवर साहब क्यों नहीं आए। राशि ने बहाना बनाकर बात को टाल दिया। अब राशि के वापस जाने का समय हुआ तो भैया भाभी और माँ उसकी विदाई लेकर आए। लेकिन यह क्या, राशि तो कपड़े चेंज करके सोने की तैयारी कर रही थी। देखकर उसके भैया बोले, अरे राशि क्या बात है, तेरे ससुराल वालों ने पहली बार तुझे रुकने के लिए हाँ कर दी क्या। भैया की बात सुनकर राशि मुस्कुराते हुए बोली, माफ़ करना भैया, लेकिन ससुराल वालों ने मुझे रुकने के लिए नहीं कहा, इसलिए तैयार रहना, कभी थोड़ी देर में आपके पास फ़ोन आएगा। राशि की बात सुनकर तीनों हैरानी से दूसरों की शक्ल देखने लगे। फिर भाभी बोली, राशि जी क्या चल रहा है आपके दिमाग में। कुछ नहीं भाभी, बस इतना सा उन लोगों को याद दिलाना है कि रमन अगर आपके जवाई है तो मैं भी उनकी बहू हूँ, बस आप साथ देना। राशि ने हंसते हुए कहा तो माँ घबराते हुए बोली, हाय राम, लड़की क्या करना चाहती है तू, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, यूं ससुराल वालों को नाराज करके कैसे। अरे माँ चुप करो ना, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, बस अब नहीं जा रही मैं अपने ससुराल, कहकर राशि चादर तान करके सो गई। माँ ने घबराते हुए उसके भैया की तरफ देखा तो भैया ने भी उन्हें शांत रहने का इशारा किया, जैसा कि उम्मीद थी कि थोड़ी देर बाद ही राशि के मोबाइल पर रमन का फ़ोन आ गया, पर राशि ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में रमन ने भैया को फ़ोन किया तो भैया ने बताया कि राशि तो सो रही है। उनकी बात सुनकर रमन हैरान रह गया, क्या बात है, आज वो वहीं रुक रही है, उसने बताया नहीं। सुनकर भैया ने कहा, अब यह तो हमें पता नहीं, वो तो कपड़े चेंज करके सो गई तो हमें लगा कि आपने ही इजाज़त दी होगी, आप कहो तो अभी उठा दूं। अरे नहीं नहीं, उसे सोने दीजिए, मैं कल बात करता हूँ, कहकर रमन फ़ोन काट दिया। अम्मा को जब यह बात पता चली तो वो नाराज हो गईं। मायके जाकर बहुत पर निकल आए हैं उसके, हमसे तो उसने एक बार भी पूछा ना, ठीक नहीं समझा कि मायके रुके या नहीं, हमारी तो इतनी सी भी इज्जत नहीं है। अम्मा की बात सुनकर हैरान परेशान सा रमन बोला, अम्मा अब छोड़ो, कल सुबह बात करता हूँ। हाँ यहाँ अम्मा बैठी है ना घर का काम करने के लिए, वो तो मायके जाकर बैठ गई, ये तक नहीं सोचा कि सास बूढ़ी है, वो कैसे घर संभालेगी। अम्मा की बात सुनकर रमन ने चिढ़ते हुए कहा, अम्मा शांति बनाए रखो ना, सुबह का काम मैं करवा दूंगा। रमन तो खुद राशि के व्यवहार से हैरान था। खैर दूसरे दिन सुबह रमन ने फिर राशि को फ़ोन किया। अब की बार राशि ने फ़ोन उठा लिया, पर अम्मा के कहने पर रमन ने फ़ोन स्पीकर पर लगा दिया। राशि के फ़ोन उठाते ही रमन ने कहा, राशि ये क्या हरकत है, तुम मायके जाकर क्यों बैठ गई। अरे अरे अरे, मैं मायके जाकर नहीं बैठी हूँ, वो तो भाई ने न्योता दिया था इसलिए यहाँ आई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, सुबह का काम तो मैंने करवा दिया, लेकिन फिर भी परेशानी तो हो ही रही है ना, अब तुम वापस आ जाओ। रमन की बात सुनकर राशि बोली, देखिए रमन, आऊँगी जी, अब आप मुझे लेने आएंगे तो ही। राशि की बात सुनकर रमन के सिर पर बल चढ़ गया। अरे ये क्या बात बोल रही हो तुम, भला मैं तुम्हें क्यों लेने आऊँगा। बस रमन जी आप मुझे लेने आएंगे तो ही मैं वापस आऊँगी, अन्यथा मैं नहीं आऊँगी। रमन और राशि में बहस हो रही थी। देखकर उधर राशि की माँ को घबराहट हो रही थी तो इधर अम्मा जी को बड़ी बेचैनी हो रही थी। आखिर उन्होंने रमन से कहा,
ला मुझे फ़ोन दे, मुझे बात करने दे बहू से, मैं भी तो पूछूं कि ये क्या नया नाटक लगा रखा है इसने। रमन के हाथ से फ़ोन लेते ही अम्मा जी ने बोलना शुरू कर दिया, ये क्या नया नाटक है बहुरिया, जैसे गई थी वैसे ही आ जाओ। नहीं अम्मा जी, नाटक नहीं है, अब तो मैं उस घर में तभी आऊँगी जब मुझे आपके बेटे लेने आएंगे। क्यों, ऐसा कौन सा तूने अनोखा काम कर दिया है जो तुझे मेरा बेटा लेने जाएगा? शादी को तो 2 साल हो चुके हैं, कोई नई नवेली बहू नहीं है तू जो तुझे लेने के लिए भेजे किसी को। अम्मा जी राशि की बात पर तुनकते हुए बोली। तब राशि ने जवाब दिया, क्यों अम्मा जी, शादी के 2 साल में मैं पुरानी हो गई तो आपका बेटा कौन सा नया है? आपका बेटा जवाई है तो मैं भी तो घर की बहू हूँ। अगर उसे न्योता घर आकर देना पड़ता है तो घर की बहू को भी तो मायके से लेने के लिए उसके पति को आना पड़ता है। राशि की बात सुनकर अम्मा जी झेप गई सारा माजरा समझते हुए। उन्हें देर नहीं लगी। अच्छा तो तू मुझसे बदला ले रही है? अम्मा जी, आप तो मेरी बुजुर्ग हो, आपसे भला मैं क्यों बदला लूँगी, पर जो बात मुझे गलत लगी बस वो समझा रही हूँ। अब तो रमन जी आएंगे तो ही मैं घर वापस आऊँगी, नहीं तो आप तो घर संभाल ही लोगी ना। हे भगवान, इस उम्र में घर संभालूंगी, मुझसे तो इतना काम नहीं होता, मन ही मन सोचती हुई अम्मा जी बोली, अच्छा ठीक है, भेजती हूँ रमन को तुझे लेने के लिए, ज़्यादा नाटक मत कर। कहते हुए अम्मा जी ने फ़ोन रख दिया और रमन को कहा राशि को लेकर आने के लिए। बस वह दिन था और आज का दिन है। अम्मा जी ने कभी भी रमन से जवाई जैसी ठसक लगाने को नहीं कहा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।